आपने कभी सोचा है कि ये जो इतने सुपर स्मार्ट एआईज हैं, ये भी आखिर एक ही गलती बार-बार क्यों करते रहते हैं? आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग नई रिसर्च को देखने वाले हैं, जो शायद इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा अजीब लगता है ना? मतलब हमारे पास इतने पावरफुल एआई मॉडल्स हैं जो क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो अक्सर एक ही तरह की गलतियों के लूप में फंस जाते हैं। जैसे कोई भूल भुलैया में फंस गया हो और बार बार उसी बंद रास्ते पर जा रहा हो। पर ऐसा होता क्यों है? और देखिए, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। इस पेपर के ऑथर्स खुद इस बात को हाईलाइट करते हैं। उनका कहना है कि लंबी ट्रेनिंग के बाद भी ये एआई सिस्टम्स बार बार उन्हीं जानी पहचानी गलतियों पर लौट आते हैं। ये एआई की ट्रेनिंग में एक बहुत बड़ी चैलेंज है। टेक्निकल लैंग्वेज में इस चीज को कहते हैं रिड्यूस्ड सैम्पलिंग डाइवर्सिटी। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि एआई नए सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करने के बजाय बस कुछ गिने चुने रास्तों पर ही चलता रहता है, भले ही वो रास्ते गलत हों। चलिए इसको एक टीचर के एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, एक टीचर है जिसको कुछ याद ही नहीं रहता। वो बस आपको बताता है कि जवाब सही है या गलत। उसे ये बिल्कुल याद नहीं कि आपने कल भी सेम गलती की थी। और अब दूसरी तरफ एक अटेंटिव टीचर के बारे में सोचिए। वो आपकी गलतियों के पैटर्न को समझता है और आपको उस पैटर्न को तोड़ने में हेल्प करता है। और बस यही है असली प्रॉब्लम। आजकल के ज्यादातर एआई ट्रेनिंग सिस्टम्स उस मेमोरी लेस यानी भुलक्कड़ टीचर की तरह काम करते हैं। वो एआई को एक ही गलती के लिए बार बार पेनलाइज करते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि एआई उस गलती के एक साइकिल में फंस चुका है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आइडिया जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल। एआई को एक मेमोरी दे दो, एक ऐसी याददाश्त जो उसे बताए कि वो ये गलती पहले कर चुका है, ताकि वो उसे रिपीट ना करे। और यहीं पर एंट्री होती है MEDS की। इसका पूरा नाम है मेमोरी इन्हेंस्ड डायनामिक रिवॉर्ड शेपिंग। बेसिकली ये फ्रेमवर्क एआई को एक मेमोरी देता है। ये उन गलतियों को पहचानता है जो बार बार हो रही हैं, उन्हें ट्रैक करता है और उन पर एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाता है। इससे एआई मजबूर हो जाता है कि वो नए रास्ते, नए सॉल्यूशंस ढूंढे। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, हर कोशिश में एआई के सोचने के तरीके का एक फिंगरप्रिंट कैप्चर करता है। स्टेप 2, एक जैसी गलतियों को मेमोरी में एक साथ ग्रुप कर देता है। और स्टेप 3, जो गलतियां सबसे ज्यादा रिपीट होती हैं, उन पर सबसे बड़ी पेनल्टी लगाता है। सिंपल। इसमें सबसे कूल चीज है ये रीजनिंग फिंगरप्रिंट। देखिए, मैथ्स सिर्फ फाइनल आंसर को नहीं देखता, ये एआई के थॉट प्रोसेस के अंदर झांकता है, लेयर वाइज लॉजिक्स को देखकर। ये लॉजिक्स बेसिकली हमें बताते हैं कि एआई अपने जवाब को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है। इससे मैथ्स ये समझ जाता है कि एआई एक ही गलत लॉजिक का इस्तेमाल कर रहा है, भले ही हर बार उसके शब्द अलग क्यों ना हो। ओके, आइडिया तो बहुत क्लेवर लगता है, पर असली सवाल तो यही है ना कि क्या ये सच में काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नंबर्स देखते हैं। ये टेबल ये सब कुछ साफ साफ बता देती है। आप खुद देखिए, जब भी MEDS का इस्तेमाल किया गया तो परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली बेहतर हुई। क्वेन 38B मॉडल को ही ले लीजिए, स्कोर 63 से सीधा 66.72 पर पहुंच गया। हर केस में MEDS ने एग्जिस्टिंग मेथड्स को आराम से पीछे छोड़ दिया। और ये कोई मामूली सा इंप्रूवमेंट नहीं है। एक केस में परफॉर्मेंस गेन 4.13 पॉइंट्स का था। एआई की दुनिया में ये एक बहुत बहुत बड़ी छलांग मानी जाती है। और अगर आपको और प्रूफ चाहिए तो ये चार्ट देखिए। हर ग्राफ में जो लाल लाइन है ना, वो MEDS है, और आप देखेंगे हर बार वो बाकी सबसे ऊपर है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मॉडल कौन सा है या मैथ प्रॉब्लम कैसी है, MEDS कंसिस्टेंटली जीत रहा है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये मेथड काम करता है। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हम एआई को भूलने से याद रखने वाला बना रहे हैं। इससे ट्रेनिंग का टाइम और रिसोर्सेज बचते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एआई को नए सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करने में और बेहतर बनाने में हेल्प करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एआई जितना ज़्यादा केपेबल होगा, MEDS उतना ही बेहतर काम करेगा। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक एआई अपनी गलतियों को ना दोहराना सीख सकता है, तो इसके आगे वो क्या सीख सकता है? क्रिएटिविटी, इंट्यूशन। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर के लिए कौन से नए दरवाजे खोल रही है? सोचिएगा जरूर इसके बारे में। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।